बात उत्तर प्रदेश की करते हैं और राम मंदिर का मसला कितना बड़ा है ये आप सब जानते हैं। चंदा चोरी आखिर किसने की और कितने के चंदे की चोरी हुई, चढ़ावे में चढ़े हुए आभूषण कहां गायब हुए, इसे लेकर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास रिपोर्ट पहुंच भी गई है। वहीं इसे लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बड़ी सुनवाई होनी है। चंदा चोरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिस पर जस्टिस पंकज भाटिया और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ फैसला सुना सकती है। दरअसल याचिका में यह मांग की गई है कि चंदा चोरी की जांच सीबीआई से कराई जाए और साथ ही चढ़ावे का ऑडिट कैग से कराया जाए। दूसरी तरफ एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने चंदा चोरी के मामले में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में ना चंपत राय का नाम है, ना अनिल मिश्रा का नाम है, ना ही गोपाल राव का नाम है। सुबह करीब 11:30 बजे एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और शाम को चंपत राय राम मंदिर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कल की पूरी घटना बता रही हूं क्योंकि कल ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। चंपत राय ने ही मंच का संचालन किया। चंपत राय ने ही मंदिर में पूजा भी की। ध्वजारोहण के वक्त अनिल मिश्रा, गोपाल राव भी वहीं थे। एसआईटी जांच तक चंपत राय सभी कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखे हुए थे, लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने के बाद चंपत राय ने कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी समझा और ये इशारा ये कर रहा है कि उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। एक बयान आप सुने, फिर करते हैं चर्चा। अगर गलती पर कोई ट्रस्ट का कर्मचारी है तो उसको सजा मिलेगी, ये उनको मालूम है। पूरे विश्व के राम भक्तों को गलती राम जन्मभूमि के न्यास की नहीं है, गलती है कुछ लोगों की। यदि है तो और उनको सजा मिलेगी, ये पक्का है। जहां तक आभूषणों का प्रश्न है, कुछ लोगों ने और भी तरह के आरोप लगाए हैं। ये आभूषण रखे गए हैं सारे के सारे स्ट्रांग रूम में। कौन सा व्यक्ति है जिसने स्ट्रांग रूम का ताला खोलकर अंदर जाकर उन आभूषणों को गिना है कि फलाने ने जो आभूषण दिया था वो यहां रखा है कि नहीं? मुझे लगता है इस तरह के आरोप बेसिर पैर के आरोप हैं। और यदि कहीं सत्य भी है, कुछ चांदी की शिलाओं का नाम लिया गया, उन्हीं की संस्था के कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा उस संस्था ने कभी ऑडिट नहीं कराया, वो शिलाएं कब दी गई, कहां से लाई, कौन लेकर आया। फिर भी मैं उस विवाद में नहीं जाता। मैं ये कहूंगा जिसके पास भी आरोप हैं कृपया कैमरे पर जाएं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन एसआईटी के सामने जरूर जाएं। उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं, ना तो किसी प्रकार की गिरफ्तारियां हुई। जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना आवे, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया, तो जब सब कुछ वही लोग हैं और उन्हीं को अब ऐसे लोगों को जांच किया गया है, ये तमाम बातें ऐसी हैं कि इसकी जांच तो ऊपर से होनी चाहिए थी, कम से कम उच्चतम न्यायालय में। अब जो एसआईटी की रिपोर्ट से हमें जानकारी समझ में आती है अनंत जी, इसका मतलब तो ये है कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल क्या अपनाया गया उसकी तो चिंता है। वहां पर क्या त्रुटियां हुई वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन आप पिन पॉइंटिंग नहीं कर रहे हैं। क्या चंपत राय बच गए हैं या उन्हें बचा लिया गया है? दोनों तरीका फर्क है बात कहने का, लेकिन है बात एक ही। बच गया है या बचा लिया गया, या आरोप है या वो आरोप सिद्ध होंगे, इतना तय है कि चढ़ावा में चोरी हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि पिछले 5 वर्षों से वहां चोरी चल रही थी। चोरी की जिम्मेदारी किसकी है? हमें तो ये भी देखना पड़ेगा मीनाक्षी जी ना, कि अगर कोई उसका सर्वे सर्वा है तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आप बता रही हैं, चंदा चढ़ावा के गिनने का, उसके क्या कहते हैं सीसीटीवी प्रिजर्व करने का, या कर्मचारियों के आने जाने का रिकॉर्ड रखने का, वो भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो इन सब चीज़ों से एसआईटी ने जो सिफारिश अपनी की है, मुझे लगता है एक सीईओ अपॉइंट करने की, जो नृपेंद्र मिश्रा जी लगातार पहले दिन से ट्रस्ट के सदस्य हैं। देवेंद्र जी को इंटरव्यू में आप ही के चैनल पे उन्होंने इस बात पहली बार ये बात कही थी कि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन जिस दिशा में अभी ये बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अभी बहुत जांच होना इसका शेष है। अभी ये बहुत प्रारंभिक रिपोर्ट है, और अगर प्रारंभिक रिपोर्ट में एफआईआर करने और ट्रस्ट के पुनर्गठन की बात की गई है
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो मान रही है ना स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। अब इसकी फाइनल रिपोर्ट क्या आती है, क्या उसका दायरा बढ़ाया जाता है? जैसे सुना जा रहा है कि आभूषण और पिछले 5 वर्ष में जमीन सौदे, और अभी एक आज भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि सिंधी समुदाय ने करीब 200 चांदी की ईंटें दी थी जिसका उनको रसीद नहीं मिली उनको। तो ये सब जो गंभीर प्रश्न है, ये एफआईआर होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सर एफआईआर हो नहीं रही है। नहीं, शायद एसआईटी ने सिफारिश एफआईआर की है। तो अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज कोर्ट में क्या कहा जाता है, जो 2 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था कि क्या चंपत राय बच गए या उनको बचाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अभी इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। न तो वो बचे हैं, न कोई बचाएगा उनको, अगर उन पर आरोप है तो। और मुझे लगता है कि चंपत राय जी का जिस प्रकार का जीवन रहा है, उसमें अगर उन पर आरोप लगेगा तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर संदेह की सुई तनिक भी उनकी ओर जाएगी तो ना तो सरकार, ना संगठन और ना स्वयं चंपत राय अलग होने में देर करेंगे। अच्छा था कि एसआई रिपोर्ट जब तक जांच कर रही थी एसआईटी की टीम, तब तक वो अलग थे। लेकिन अभी ये कहना थोड़ी सी मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी कि बच गए या बचाए गए। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं कल हुई कि ध्वजारोहण में पहुंच गए, उसके पहले नहीं थे, तो क्या उनको भी कहीं से आश्वस्ति मिली है? सवाल ये भी होता है कि वो आश्वस्त हो गए हैं अपनी भूमिका को लेकर, मैसेज पहुंच गया उन तक। अब ये सारी चीजें एक बार एसआईटी की पूरी जांच आ जाए। योगी जी ने कहा है, हमें तो भाई योगी जी की बातों पर भरोसा है। उन्होंने कहा 15 दिन का समय हमें दे दीजिए, जिसमें लगभग 9 या 10 दिन आज खत्म हो रहे हैं, 5 दिन और बचा है। तो बाबा अगर 15 दिन में इस पर फैसला ले लेते हैं तो अब पूरे प्रदेश के और पूरे देश की निगाहें बाबा पर टिकी हुई हैं।